नमस्कार दोस्तों, हमारे हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी और आप याद कीजिए हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए थे। आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। इसी सीरीज की तीसरी कक्षा है अपनी और कक्षा का नाम है राज्यपाल। ठीक है, हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद पढ़ा और अनुच्छेद था 153। ये जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद 153 में लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो राज्य का प्रथम नागरिक कहलाएगा। प्रथम नागरिक कहलाएगा। ये जरूर याद रखेंगे, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो राज्य का प्रथम नागरिक कहलाएगा। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में हमें मिलता है? तो आर्टिकल नंबर है, ये जरूर याद रखेंगे, 153। राज्यपाल जो होता है वो राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। ये जरूर याद रखेंगे, राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष। राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष, तो जरूर याद रखेंगे राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, यह जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मगर एक विशेष प्रश्न बन जाता है। ये बातें हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने भी कही थी और आप सभी ने पढ़ी भी है कि राज्यपाल उस चिड़िया के समान है जो सोने के पिंजरे में बंद, क्योंकि केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल राज्य में कार्य करता है, क्योंकि हर रोज उसे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष है, राज्य का प्रथम नागरिक है, यह जरूर याद रखेंगे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल है। संवैधानिक दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो जरूर याद रखेंगे ये चौथा बड़ा नागरिक है। नेक्स्ट, याद रखेंगे नंबर 1 सबसे बड़ा नागरिक देश में कहलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। जो गवर्नर है वो संवैधानिक दृष्टि से चौथा बड़ा नागरिक होता है, यह जरूर याद रखेंगे आप। राष्ट्रपति के समान ही इसे भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार विशेष शक्तियां भी दी गई है। राष्ट्रपति के अनुसार ही इसे भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार विशेष शक्तियां भी दी गई है, यह जरूर याद रखेंगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो राज्य का प्रथम नागरिक कहलाएगा, जो राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष है, जो राज्य में संवैधानिक प्रमुख है और चौथा बड़ा नागरिक है संविधान के अनुसार। ये जरूर याद रखेंगे अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो। चौथा बड़ा नागरिक है। इट्स ओके, क्लियर। चलिए, फिर राज्यपाल से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, जो प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछता है। विशेष प्रश्न जैसे प्रश्न नंबर 1, राज्यपाल की योग्यता क्या होती है? राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को पद से कैसे हटाते हैं? यह जरूर याद रखेंगे आप। चलो, कुछ विशेष बातों की नेक्स्ट शुरुआत करें तो सबसे पहले हम गवर्नर की योग्यता की बातें करेंगे। योग्यता यह जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल की योग्यता संविधान में केवल 2 योग्यताएं लिखी गई है। नंबर 1, भारत का नागरिक। जो राज्यपाल बनेगा वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। और दूसरी योग्यता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उम्र कितनी? 35 वर्ष। ये 2 योग्यताएं संविधान में लिखी गई हैं। फिर उसके बाद में हमने दूसरा प्रश्न बनाया, राज्यपाल का निर्वाचन होता है क्या? नहीं सर, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, यह जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? यह जरूर याद रखेंगे, किसकी सलाह पर?
तो किसकी सलाह पर, जरूर याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? तो हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हमने तीसरा प्रश्न देखा, राज्यपाल का कार्यकाल। कार्यकाल क्या है? तो जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल का कार्यकाल, पहली शर्त क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत या 5 वर्ष। यह जरूर याद रखेंगे। अगर राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक बैठा, यह शब्द गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष। पहला ऑप्शन आपका यह रहेगा कि जब तक राष्ट्रपति बोले तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। जब तक राष्ट्रपति बोले तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, ये जरूर याद रखेंगे, या 5 वर्ष बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वेतन, राज्यपाल का वेतन। वेतन की बात करें तो राज्यपाल को 3,80,000 रुपए वेतन दिया जाता है। यह मासिक वेतन होता है, यह जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल को वेतन, राज्यपाल को वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है। राज्य संचित निधि से दिया जाता है। कौन सी संचित निधि से? राज्य संचित निधि से। और इन्हें पेंशन, अगर बात आ जाए, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, पेंशन। पेंशन भारत सरकार की संचित निधि यानी केंद्र संचित निधि से दिया जाता है। केंद्र संचित निधि, यह जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है और जबकि पेंशन केंद्र संचित निधि से दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न बन सकता है हमारे एग्जाम में। वेतन कितना होता है? 3,80,000 रुपए वेतन होता है गवर्नर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में उसे शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 पढ़ा और अनुच्छेद 159 में लिख रखा है कि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। यह जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। योग्यता हो गई, मैंने बताया संविधान में केवल 2 ही योग्यता है कि भारत का नागरिक हो और एक उम्र कितनी हो, 35 वर्ष। ये संविधान में 2 योग्यता लिखी गई है। फिर उसके बाद में नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। फिर उसके बाद में कार्यकाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, फर्स्ट ऑप्शन ये, या 5 वर्ष। फिर वेतन 3,80,000 रुपए वेतन होता है। ये जरूर याद रखेंगे। वेतन कितना होता है? 3,80,000 रुपए वेतन होता है। इसे वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी संचित निधि से? राज्य संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। और पेंशन केंद्र संचित निधि से दी जाती है। जो भी वेतन होता है उसकी 50% हमेशा ही पेंशन होती है और पेंशन केंद्र संचित निधि से दी जाती है। ये जरूर याद रखेंगे अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिर शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। कार्यकाल हो गया, नियुक्ति हो गई, वेतन हो गया, शपथ हो गया, त्यागपत्र। अगर एग्जामिनर पूछ लिया आपसे कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र, राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है मेरे दोस्तों राष्ट्रपति को। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। पद से हटाना, ठीक है, संविधान मौन है। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। नहीं है, जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
राज्यपाल को संविधान में पद से हटाने का कोई उल्लेख नहीं है, संविधान मौन है, यह जरूर याद रखेंगे आप। मगर जब चाहे राष्ट्रपति इसे पद से हटा सकता है, यह जरूर याद रखेंगे, जब चाहे राष्ट्रपति इसे पद से हटा सकता है। क्या कभी ऐसा कोई कार्य हुआ है? तो जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु, आप याद रखेंगे तमिलनाडु, और वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान। ठीक है, यह जरूर याद रखेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाया गया था, नीलम संजीव रेड्डी उस समय क्या थे? तो जरूर याद रखेंगे, देश के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, और राज्यपाल का नाम था नेक्स्ट प्रभुदास पटवारी। प्रभुदास पटवारी। और राजस्थान के राज्यपाल को भी नीलम संजीव रेड्डी जी ने हटाया था 1981 में, और उस राज्यपाल का नाम था, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। अभी तक भारतीय इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्यपाल को अपने पद से सस्पेंड यानी बर्खास्त किया गया है। तो किन राज्यपालों को सस्पेंड यानी बर्खास्त किया गया है? तो 2 राज्यपालों को बर्खास्त किया गया है, और वो दोनों कौन कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम है प्रभुदास पटवारी, इन्हें भी सस्पेंड किया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। और राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, इन्हें भी सस्पेंड किया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। अब तक ऐसा 2 ही बार हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मगर संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान, कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, यह जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने राज्यपाल की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, शपथ, त्यागपत्र, पद से हटाना, ये सारी बातें नॉर्मली बातें हमने कर ली। राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, ये भी हमने देख लिया। कार्यपालिका अध्यक्ष है, ये भी हमने देख लिया। और ऑर्डर के अनुसार यानी क्रम के अनुसार वो चौथा बड़ा नागरिक है, ये भी हमने देख लिया। और केंद्र के एजेंट के रूप में ये कार्य करता है, ये भी हमने देख लिया। अब 2-3 विशेष नाम है और कुछ विशेष प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं। जैसे नंबर 1, राज्यपाल से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान और विशेष क्वेश्चन बनते हैं, वो याद रखेंगे। जैसे नंबर 1, पहला प्रश्न बनता है, राज्य विश्वविद्यालयों के विद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है, रूप में कार्य करता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अब आप कहोगे सर राज्य विश्वविद्यालयों के जो कुलपति यानी चांसलर के रूप में कार्य करता है, तो जरूर याद रखेंगे अगर राज्य में विधि विश्वविद्यालय है, विधि विश्वविद्यालय जिसको हम बोलेंगे लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चांसलर कौन होंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यह जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगर विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित। विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो जरूर याद रखेंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बड़ा प्रश्न बन गया। राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके चांसलर, कुलपति, कुलाधिपति बोलते हैं, कुलपति बोल दीजिए, कुलाधिपति बोल दीजिए, कुलाधिपति, ये जरूर याद रखेंगे। चांसलर कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। कंडीशन, नेक्स्ट विशेष प्रश्न याद रखेंगे, अगर विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ यूनिवर्सिटी है तो उसके कुलाधिपति कौन होंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये जरूर याद रखेंगे। कौन होंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और विश्व भारती विश्वविद्यालय जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित है, उसके कुलाधिपति कौन होते? प्रधानमंत्री होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए,
वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 213 के अनुसार, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न जबरदस्त है और एग्जामिनर पूछता है हमसे, क्योंकि हमें पता है अध्यादेश, अध्यादेश किसे कहते हैं? जब कोई भी सदन न चल रहा हो, न तो चल रहा हो अपर हाउस और ना ही लोअर हाउस चल रहा हो, उस समय हमें किसी कानून की आवश्यकता हो जाए, उसे अध्यादेश कहा जाता है, जिसकी वैधता यानी वैलिडिटी होती है 6 माह और 6 सप्ताह। ये जरूर याद रखेंगे, 6 माह और 6 सप्ताह इसकी वैधता होती है, वैलिडिटी होती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, यह जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। यह जरूर याद रखेंगे। किन विषयों पर? तो संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और संवर्ती सूची यानी कॉन्कन लिस्ट, ये जरूर याद रखेंगे। संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट हमारे, ये जरूर याद रखेंगे। मगर राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल महोदय को है। यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 213 में है। राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल, जिसकी वैधता कितनी होती है? 6 माह और 6 सप्ताह। ऐसा कानून जिसकी वैलिडिटी 6 महीने और 6 सप्ताह है, अगर सदन उस कानून पे बात करे तो वो पास हो जाता है, अन्यथा वो निरस्त हो जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। ये पावर भी राज्यपाल को दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए। राज्यपाल विधान परिषद में ये जरूर याद रखेंगे, विधान परिषद में सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को नंबर 1 कला, नंबर 2 साहित्य, नंबर 3 विज्ञान और नंबर 4 समाज सेवा से मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति, आप याद कीजिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। इसी तरह से राज्यपाल भी मनोनीत कर सकता है। कहां पे? तो जरूर याद रखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में ये जरूर याद रखेंगे, 1/6 सदस्यों को, सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। चौथा और लास्ट प्रश्न नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल राज्य में, स्टेट में। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं, महत्वपूर्ण शपथ दिलवाते हैं और रिपोर्ट केंद्र को प्रस्तुत करते हैं। महत्वपूर्ण अधिकारी राज्यपाल को अपना त्याग पत्र भी देते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? राज्यपाल को। तो इस तरह से राज्य में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उन पर भी कार्य करते हैं, शपथ, त्याग पत्र, रिपोर्ट पर भी कार्य करते हैं। तो ये गवर्नर से संबंधित इतने सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल जो है वो राज्य का प्रथम नागरिक है और इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष राज्य का संवैधानिक प्रमुख और संवैधानिक दृष्टि से चौथा बड़ा नागरिक है।
फिर राज्यपाल की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, शपथ, त्यागपत्र, पद से हटाना, ये सारे उल्लेख हमने किए। और फिर उसके बाद में राज्यपाल अध्यादेश जारी भी कर सकता है, राज्यपाल राज्य यूनिवर्सिटीज का चांसलर भी होता है, ये जरूर याद रखेंगे। और विधान परिषद में सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। अब इसके साथ चलिए, आज वर्तमान भारत की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान भारत में आज 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितने राज्य हैं आज भारत में? तो जरूर याद रखेंगे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यानी राज्यों की संख्या कितनी है? तो जरूर याद रखेंगे 28, और यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? 8। मगर वर्तमान समय में राज्यपाल कितने हैं? यानी वर्तमान समय में तो राज्यपाल की बात करें तो ये राज्य में होता है, और राज्य में होता है तो इनकी संख्या कितनी है? 28। 28 में से हरियाणा से संबंध रखने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा से नेक्स्ट संबंध रखने वाले व्यक्ति, अब हरियाणा से संबंध रखने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी कहानी हम पढ़ें तो जरूर याद रखेंगे। आपको 2 नाम याद रखने हैं। चलिए 2 नाम हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान समय में 28 और 8 में से 2 व्यक्ति हरियाणा के हैं। नंबर 1, पहला व्यक्ति है उड़ीसा का राज्यपाल। उड़ीसा के गवर्नर जो हैं, उड़ीसा के जो गवर्नर है वो अपने हरियाणा से है। नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर गणेशी लाल, ये जरूर याद रखेंगे। जो गणेशी लाल जी हैं वो हमने सिरसा से संबंध रखते हैं, जो उड़ीसा के गवर्नर है। ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो गुजरात के राज्यपाल है, गुजरात के राज्यपाल है, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ये जो देवव्रत महोदय हैं, इनका जन्म तो कहते हैं कि सोनीपत में हुआ, पर ये कुरुक्षेत्र गुरुकुल के प्राचार्य रहे हैं और कुरुक्षेत्र से ही ये संबंध रखते हैं। तो जरूर याद रखेंगे 28 में से कितने व्यक्ति वो हैं जो हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं? तो उनकी संख्या 2 है। एक तो उड़ीसा का राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल अपने हरियाणा से है, ये जरूर याद रखेंगे। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत वो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के प्राचार्य हैं, तो वो भी अपने हरियाणा से संबंध रखते हैं। इनसे भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। अब एक विशेष प्रश्न देखिए, नेक्स्ट, अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी हैं? ये जरूर याद रखेंगे। अब तक महिलाओं की संख्या जो राज्यपाल बनी है, ये जरूर याद रखेंगे। 24 महिलाएं राज्यपाल बनी हैं, 24 महिलाएं गवर्नर बनी हैं, और 4 महिलाएं उपराज्यपाल बनी हैं। 4 महिलाएं उपराज्यपाल बनी हैं। कुल मिला के इस पद पे 28 महिलाओं ने कार्य किया है। तो जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो नाम आपको जरूर याद रखना है, सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू थी वो जरूर याद रखेंगे, हैदराबाद से संबंध रखती थी। कहां से संबंध रखती थी? हैदराबाद से। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना में है, तो तेलंगाना से संबंध रखती थी। सरोजिनी नायडू के बारे में कहा गया कि देश की पहली महिला राज्यपाल बनी, देश की पहली महिला गवर्नर, महिला राज्यपाल बनी। ठीक है। और सरोजिनी नायडू ने किस राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो जरूर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और तीसरा प्रश्न, पद पे रहते हुए, पद पे रहते हुए 2 मार्च 1949 को इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल जो हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखती। कहां से संबंध रखती? जरूर याद रखेंगे, हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका जन्म 1879 में हुआ था और जिनका निधन हुआ था जरूर याद रखेंगे 1949 में। पद पे रहते हुए राज्यपाल के रूप में इनका निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ये बनी थी। कहां की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश। और इन्होंने राज्यपाल के विषय में कहा था, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल उस
चिड़िया के समान समान जो सोने के पिंजरे में बंद। ठीक है, राज्यपाल उस चिड़िया के समान जो सोने के पिंजरे में बंद। तो यही मेरी परिभाषा थी, यही मैंने कहा था कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्य में, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्य में, क्योंकि सरोजिनी नायडू ने खुद लिखा है कि राज्यपाल उस चिड़िया के समान है जो सोने के पिंजरे में बंद है। ये जरूर याद रखेंगे, जो सोने के पिंजरे में बंद है, राज्यपाल उस चिड़िया के समान है। तो ये प्रश्न काफी बार हमारे एग्जामों में बन चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा प्रश्न आपको आना चाहिए। चलिए, सरोजिनी नायडू की बेटी जरूर याद रखेंगे, नाम है पद्मा नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मा नायडू। नेक्स्ट, 1956 से लेकर 1966 तक पश्चिमी बंगाल की राज्यपाल रही। ये जरूर याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मा नायडू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मा नायडू 1956 से लेकर 1966 तक लगातार 10 साल से भी लंबा समय उन्होंने वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में व्यतीत किया था। यह जरूर याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मा नायडू। और मैं हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूं तो मैं जरूर वर्णन करूंगा। नेक्स्ट, चंद्रावती ओला। चंद्रावती ओला, जो ओला मैडम है, इनके बारे में कहा जाता है इनका जन्म डालावास, डालावास वर्तमान समय में चरखी दादरी, चरखी दादरी। चंद्रावती ओला का जन्म डालावास चरखी दादरी में हुआ। और इनके बारे में कहा गया कि पुदुचेरी, पुदुचेरी यानी पांडिचेरी, पुदुचेरी की उपराज्यपाल रही थी। पुदुचेरी की उप राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बन सकता है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। मैंने बताया अब तक 24 और 4 28 महिलाओं ने गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया है। राज्यपाल और उपराज्यपाल बनी है 24 और 4 28। हरियाणा की कोई भी महिला अब तक राज्यपाल नहीं बनी है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा की एकमात्र महिला चंद्रावती ओला, ओला मैडम के बारे में कहा गया कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी पौंडीचेरी की, ये जरूर याद रखेंगे। तो चंद्रावती ओला नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे कहां की, पौंडीचेरी की। और ये हरियाणा की पहली महिला सांसद भी कहलाती है। हरियाणा की पहली महिला सांसद, पहली महिला सांसद यानी एमपी, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर एग्जामिनर ऐसा कोई प्रश्न बना दे तो बताइए दोस्तों, बड़ा अच्छा लगेगा। पहली महिला विधायक, हरियाणा की पहली महिला विधायक, पहली महिला विधायक यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि पहली महिला विधायक कौन बनी, तो जरूर याद रखेंगे पहली महिला विधायक बनी थी स्नेहलता। स्नेहलता, ये नाम जरूर याद रखेंगे। और स्नेहलता हिसार से संबंध रखती थी। ठीक है, चंद्रावती ओला के बारे में भी कुछ राइटर लिखते हैं, चंद्रावती ओला भी नेक्स्ट पहली महिला सांसद रही है, ये जरूर याद रखेंगे जहां तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, और पहली महिला विधायक यानी एमएलए कोई बनी है तो स्नेहलता का नाम आप जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं हरियाणा के राज्यपाल, ये जरूर याद रखेंगे। हमारे एग्जाम का बहुत ही बड़ा प्रश्न, हरियाणा के राज्यपाल। अब हरियाणा के राज्यपाल की कहानी देखें, इनसे जुड़े हुए प्रश्न बनाएं
तो ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। यानी हम बात करेंगे हरियाणा के गवर्नर की बात करेंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्न हम बनाएंगे, जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के गवर्नर पहले राज्यपाल कौन थे? तो आप याद रखेंगे धर्मवीर। धर्मवीर 1966 से लेकर 67 आप सभी ने पढ़ा है। दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जरूर याद रखेंगे। 1967 से लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1967 से लेकर अगर एग्जामिनर पूछ ले तो 13 अगस्त 1976। 13 अगस्त 1976। क्यों? नेक्स्ट, क्योंकि पद पे रहते हुए, जरूर याद रखेंगे, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई इनकी मृत्यु? तो जरूर याद रखेंगे 13 अगस्त 1976 को पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। किसकी? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आते हैं रणजीत सिंह नरूला। रणजीत सिंह नरूला 1976 से लेकर 76। ठीक है। चौथे राज्यपाल है जयसुखलाल हाथी। जयसुखलाल हाथी 1976 से लेकर 77। जयसुखलाल हाथी, इनसे भी प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बनाएंगे। और पांचवा नंबर है सरदार हरचरण सिंह बरार। सरदार हरचरण सिंह बरार सरदार हरचरण सिंह बरार। सरदार हरचरण सिंह बरार 1977 से लेकर 79, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। और छठे राज्यपाल बनते हैं सुरजीत सिंह सांथवलिया। यह बेहद महत्वपूर्ण नाम है, सुरजीत सिंह सांथवलिया। सांथवलिया, सुरजीत सिंह सांथवलिया 1979 से लेकर 80, ये हरियाणा के छठे राज्यपाल थे, ये जरूर याद रखेंगे। सातवें राज्यपाल के रूप में आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे, जीडी तपासे। जीडी तपासे जीडी तपासे महाराष्ट्र से थे, 1980 से लेकर 84। ठीक है, जीडी तपासे। आठवें राज्यपाल थे, जरूर याद रखेंगे, सैयद मोहम्मद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैयद मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ये जरूर याद रखेंगे, SMH बर्नी। SMH बर्नी। ठीक है, सैयद मोहम्मद हुसैन बर्नी 1984 से लेकर 1988। ठीक है। 9वें राज्यपाल की कहानी भी विशेष है, जिनसे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। हरि आनंद बरारी। हरि आनंद बरारी 1988 से लेकर 1990। ठीक है। 10वें राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल 1990 से 95। 11वें राज्यपाल थे, जरूर याद रखेंगे, महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद
महावीर प्रसाद हमारे हरियाणा के 11वें राज्यपाल थे। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे 1995 से लेकर 2000 इनका कार्यकाल था। 12वें राज्यपाल थे वेरी इंपॉर्टेंट बाबू परमानंद। बाबू परमानंद, ठीक है, 2000 से लेकर 2004। 13वां नाम विशेष है ओम प्रकाश वर्मा, ओपी वर्मा, याद रखेंगे ओपी वर्मा। 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004, 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004, ओम प्रकाश वर्मा। ध्यान से देखिए, ये केवल 5 दिन राज्यपाल रहे हैं, इसीलिए राज्यपाल के रूप में इनका सबसे कम कार्यकाल आएगा, जरूर याद रखेंगे। क्लियर? फिर चलिए नेक्स्ट 14वां राज्यपाल डॉक्टर AR किदवई। डॉक्टर AR किदवई, डॉक्टर AR किदवई, ये जरूर याद रखेंगे। डॉक्टर AR किदवई 2004 से लेकर 2009। फिर 14वें राज्यपाल आए थे, जरूर याद रखेंगे, सॉरी 15वें, एक मिनट, 15वें राज्यपाल आए थे जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया 2009 से लेकर 2014, ठीक है। 16वें राज्यपाल आए थे कप्तान सिंह सोलंकी। सोलंकी 2014 से लेकर 2018, ठीक है। फिर आए थे 17वें नंबर पे सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। नेक्स्ट सत्यदेव नारायण आर्य 17वें राज्यपाल थे, ये जरूर याद रखेंगे, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। और सत्यदेव नारायण आर्य के बारे में ही प्रश्न आया था, ये बिहार से संबंध रखते थे। सत्यदेव नारायण आर्य 2018 से 2021 इनका कार्यकाल। और जो वर्तमान राज्यपाल है वो 18वें राज्यपाल है, नाम है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। 7 जुलाई 2021 से अब तक, ये जरूर याद रखेंगे, 7 जुलाई 2021 से अब तक, यानी कुल मिला के अब तक इस पद पर 18 व्यक्तियों ने हरियाणा में कार्य किया है। श्री धर्मवीर पहले थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती दूसरे थे, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, ये जरूर याद रखेंगे। रणजीत सिंह नरूला तीसरे थे, जयसुखलाल हाथी चौथे थे, सरदार हरचंद सिंह बरार, सरदार हरचंद सिंह बरार 5वें थे, सुरजीत सिंह सांतवलिया 6ठे थे। फिर उसके बाद में चलिए नेक्स्ट GD तपासे 7वें थे, और सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ये जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट एग्जामिनर पूछ सकता है, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ये मुस्लिम है भाई, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि हरियाणा का पहला मुस्लिम राज्यपाल कौन सा बना, तो सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ये जरूर याद रखेंगे। 8वें थे, फिर हरि आनंद बरारी, फिर धनिकलाल मंडल, फिर महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, OP वर्मा जी 5 दिन रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। डॉक्टर AR किदवई, फिर उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी, सत्यदेव नारायण आर्य और बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय कहां से संबंध रखते हैं, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखते हैं, 7 जुलाई 2021 से अब तक। विशेष प्रश्न ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 1 याद रखेंगे, सुरजीत सिंह सांतवलिया, सुरजीत
सिंह शांतवलिया। एक मिनट, शांतवलिया, ठीक है। और एक सरदार हरचरण सिंह बरार, सरदार हरचरण सिंह बरार, ठीक है। इनसे बड़े जबरदस्त प्रश्न बनते हैं। 54 साल 54 वर्ष और 6 माह है, याद रखेंगे। और इनसे प्रश्न बनेगा नेक्स्ट 55 साल और 8 माह है। नेक्स्ट ये जरूर याद रखेंगे, ये हरियाणा के सबसे युवा राज्यपाल है, अगर प्रश्न बन जाए तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हरियाणा के सबसे युवा राज्यपाल, युवा राज्यपाल है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न बन जाए तो हरियाणा के सबसे युवा राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह सांथवलिया 54 साल और 6 महीने। सरदार हरचरण सिंह बरार, जो बरार साहब है वो 55 साल और 8 महीने। नाम याद रखेंगे डॉक्टर AR किदवई, डॉक्टर AR किदवई, AR किदवई, डॉक्टर AR किदवई 83 वर्ष। हरियाणा के सबसे वृद्ध राज्यपाल, हरियाणा के सबसे वृद्ध राज्यपाल कौन है? तो जरूर याद रखेंगे डॉक्टर AR किदवई। वेरी इंपॉर्टेंट। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और OP वर्मा, OP वर्मा। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती 1976 से लेकर 67 से लेकर 76, यानी राज्यपाल के रूप में लंबा कार्यकाल, ये जरूर याद रखेंगे, लंबा कार्यकाल है इनका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो OP वर्मा है आप याद कीजिए 2 जुलाई 2004 से लेकर नेक्स्ट 7 जुलाई 2004। नेक्स्ट, सबसे कम कार्यकाल, कम कार्यकाल किसका है? कम कार्यकाल, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, OP वर्मा का कम कार्यकाल है और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का लंबा कार्यकाल है। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के राज्यपाल के रूप में मृत्यु भी हुई है। और मुस्लिम राज्यपाल कौन है? तो सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट पर्सन लिखते हैं तो रणजीत सिंह नरूला, रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सांथवलिया, सुरजीत सिंह सांथवलिया, ये जरूर याद रखेंगे। रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सांथवलिया। नेक्स्ट, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। ये पंजाब हरियाणा न्यायालय के न्यायाधीश थे। फिर लास्ट पर्सन अगर मैं लिखूं तो लास्ट पर्सन हम ये लिखेंगे नंबर 1 VN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे चक्रवर्ती। दूसरा नाम याद रखेंगे नेक्स्ट जयसुखलाल हाथी, जयसुखलाल हाथी। और तीसरा प्रश्न बनाएंगे हम धनिकलाल मंडल, धनिकलाल मंडल, ठीक है। इन तीनों के समय में आप याद कीजिए 21 नवंबर 1967, 30 अप्रैल 1977, 6 अप्रैल 1991। इन तीनों के समय में जरूर याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ओके, क्लियर। ये मैंने कुछ विशेष प्रश्न बनाए राज्यपाल को लेकर, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, रिपोर्ट, ये भी हमने देखा। देश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, ये भी हमने देखा। और फिर लास्ट में मैंने टॉपिक करवाया हरियाणा के राज्यपालों से संबंधित, ये जरूर याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में अगर गवर्नर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो हमारी इस क्लास से बनेगा। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।